कभी सोचा है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज आजकल किस चीज पर पैसा खर्च कर रही है? वो ना कोई फैक्ट्री बना रही है, ना कोई ऑयल फील्ड और ना ही कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, बल्कि वो आम लोगों को अपने रोजमर्रा का काम रिकॉर्ड करने के लिए पैसा पे कर रही है। जी हाँ, वो काम जो आप और हम बिना सोचे समझे रोज करते हैं। फिर चाहे वो बर्तन धोना, कपड़े तय करना, सिलाई करना, खाना बनाना, फैक्ट्री में मशीन चलाना, वेयर हाउस में सामान उठाना या घर का साफ सफाई का काम करना हो। अब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां लोगों को ये सब काम करने के लिए पैसा दे रही है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इन सब कामों को करते समय अपने सर पर एक कैमरा बांधकर उन्हें रिकॉर्ड करना होगा। अब आपको सुनकर लगेगा कि शायद कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होगा या कोई यूट्यूब कंटेंट या फिर किसी कंपनी के लिए इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, लेकिन असली कहानी इससे कई ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये वीडियोस इंसानों के लिए रिकॉर्ड ही नहीं की जा रही, बल्कि इन वीडियोस को मशीनों को ट्रेन करने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। और शायद इसीलिए आज दुनिया भर की टेक कंपनीज एक अजीब सी रेस में लग चुकी हैं। एक ऐसी रेस जहां उनका टारगेट है इंसानों को समझना कि उनके हाथ कैसे चलते हैं, वो चीजों को ग्रैब कैसे करते हैं, किस सीक्वेंस में काम किया जाता है और एक सिंपल सा टास्क करने के लिए कितने छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये सब चीज अब कोई नॉर्मल नहीं रही, बल्कि डेटा बन चुका है। और आज के समय सबसे पावरफुल चीज ही डेटा है। जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा रियल ह्यूमन बिहेवियर का डेटा होगा, कल टेक्नोलॉजी बनाने की रेस में उसकी पोजीशन सबसे ज्यादा मजबूत होगी। अब आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये सब यूरोप या अमेरिका में नहीं, बल्कि इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया के कई लोगों के लिए ये एक नया काम बन चुका है, जिन्हें ना कोई कोडिंग करनी है, ना कोई इंजीनियरिंग और ना ही कोई एआई बनाना है। उन्हें बस कैमरा लगाकर अपने रोजमर्रा का काम रिकॉर्ड करना है, जिसके बदले में उन्हें हर घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है, जब एआई हमारी तरह काम करना सीख जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो उन्हीं कामों को कर पैसे कमाते थे? कि हम वाकई में एआई को ट्रेन कर रहे हैं या अपनी रिप्लेसमेंट खुद तैयार कर रहे हैं? जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इन दिनों गूगल, अमेज़न, लिंक्डइन और मेटा जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। साल 2022 में मेटा ने 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला। गूगल ने 13,000 एम्प्लॉयज, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट ने भी 10-10 हजार एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया। लेकिन क्यों? तो इसका रीजन दिया गया कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि एक तरफ व्हाइट कॉलर टेकीज, कोडर और इंजीनियर्स को जॉब से निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ ब्लू कॉलर, रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को डेटा इकट्ठा करने के लिए हायर किया जा रहा है? तो नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज का कहना है कि पेंडेमिक के दौरान हुई ओवर हायरिंग के चलते ले ऑफ किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही बयां कर रही है। जो पैसा पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी में जा रहा था, आज वो सारा पैसा डाइवर्ट होकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा एक्विजिशन में इन्वेस्ट किया जा रहा है। एनवीडिया के चिप्स खरीदे जा रहे हैं, सर्वर फार्म्स खड़े किए जा रहे हैं और सबसे जरूरी ह्यूमन एक्टिविटीज का डेटा खरीदा जा रहा है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को समझ आ चुका है कि अब कोडिंग करने के लिए तो मार्केट में एआई है, लेकिन अब अगला बड़ा मार्केट सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि फिजिकल वर्ल्ड है। इसीलिए आज बड़ी बड़ी टेक कंपनियां लोगों को लाखों रुपए दे रही है ताकि वो अपने सर पर कैमरा लगाकर उन कामों को रिकॉर्ड कर सके जो वो हर रोज करते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि ये लाखों रुपए मिलने का सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? जब तक उन्हें डेटा चाहिए। जिस दिन इन टेक कंपनीज के सर्वर हमारी हर माइक्रो मूवमेंट, हमारी हर फिजिकल स्किल और हमारे डिसीजन मेकिंग डेटा से 100% फिल हो जाएगा, उस दिन ये पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा और उसके अगले ही दिन मार्केट में उतरेंगे वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स और एडवांस एआई सिस्टम जो हमारे ही डेटा से सीखकर हमारे सामने खड़े होंगे। और यहीं से शुरू होता है आने वाले वक्त का सबसे खौफनाक सच। इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उसने पुरानी नौकरियों को खत्म कर दिया, पर उसके साथ बहुत सी नई नौकरियां भी पैदा हुई। जब कंप्यूटर्स आए तो टाइपिंग करने वाले लोगों की नौकरियां कम हो गई, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा एनालिस्ट की करोड़ों नई जॉब्स भी बन गई। लेकिन इस बार ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बार एआई हमारा सिर्फ काम आसान नहीं कर रहा, बल्कि हमें रिप्लेस करने की भी कोशिश कर रहा है। अब एक स्किल्ड कोडर का काम एआई सॉफ्टवेयर कर देगा और एक अनस्किल्ड वेयर हाउस वर्कर या डिलीवरी एजेंट का काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तो सवाल ये है, जब दिमाग का काम भी मशीन्स करेगी और फिजिकल
फिजिकल वर्क भी मशीन ही करेगी। तो इस दुनिया के 800 करोड़ लोगों के पास पैसे कमाने के लिए क्या बचेगा? तो इस पर दुनिया के बड़े बड़े टेक लीडर्स जैसे कि ओपन एआई की सैम ऑल्टमैन और इलोन मस्क का कहना है कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा और वो है यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। उनका मानना है कि जब फ्यूचर में सारा काम एआई और रोबोट्स करेंगे तो हर चीज इतनी सस्ती हो जाएगी कि सरकारें इन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज पर भारी टैक्स लगाएगी और उन पैसों से दुनिया के हर इंसान को मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाएगा ताकि वो अपना घर चला सके। इसके अलावा जब लोगों के पास कोई जॉब ही नहीं बचेगी तो उस वक्त काम करना एक हॉबी बन जाएगी। जैसे ही कोई सब्जी खरीदने के बजाय उसे खुद उगाना शुरू कर दे। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के कमाने का हर रास्ता ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, इस नए एआई एरा में बस कमाने का तरीका बदल जाएगा और पैसा सिर्फ दो ही चीजों का मिलेगा, ओनरशिप और ह्यूमन ऑथेंटिसिटी। यानी जब हर एक वेबसाइट, हर एक प्रोडक्ट मशीन से तराशा गया होगा तो इस दुनिया में सबसे महंगी और कीमती चीज होगी वो है ह्यूमन वर्क। क्योंकि एआई और रोबोट्स जो काम करेंगे, जो डिजाइन तैयार करेंगे, वो पूरी दुनिया भर में काफी सिमिलर होगा क्योंकि वो सभी एआई सेम डेटा पर ट्रेन किए गए होंगे। ऐसे में जब किसी को यूनिक डिजाइन, प्रीमियम प्रोडक्ट्स या कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें ह्यूमन टच की रिक्वायरमेंट हो तो उस काम की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि एआई कोई पर्टिकुलर टास्क तो परफॉर्म कर सकता है लेकिन वो चीजों को टच कर कर उन्हें फील नहीं कर सकता कि उनका टेक्सचर कैसा है। और शायद इसीलिए आज जब कोई इंसान अपने सर पर कैमरा लगाकर बर्तन धो रहा है, कपड़े तय कर रहा है या फैक्ट्री में मशीन चला रहा है तो वो सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा बल्कि वो आने वाले दौर की फाउंडेशन रिकॉर्ड कर रहा है। हो सकता है 10 साल बाद इतिहास इस वक्त को उस नजरिए से देखे जैसे आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखते हैं। तब भी मशीन्स आई थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मशीन्स ने इंसानों की ताकत को रिप्लेस कर दिया था लेकिन आज की एआई मशीन्स इंसानों को ही रिप्लेस कर सकती है। अब यह बदलाव इंसान के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगा या सबसे बड़ा चैलेंज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एआई का रेवोल्यूशन तो शुरू हो चुका है और चाहे हम इस रेस का हिस्सा बने या ना बने, हमें इस रेस में दौड़ना तो जरूर पड़ेगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।